यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है रूट x माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये टर्म्स को हम स्प्लिट कर देते हैं दो टर्म्स में, तो इंटीग्रेट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। सो लेट अस स्प्लिट द डिनोमिनेटर। तो ये आ जाएगा रूट एक्स बाय रूट एक्स माइनस 2 बाय रूट एक्स dx। अब रूट एक्स बाय रूट एक्स ये तो हो जाएगा 1, सो हियर वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 by root x dx. Now we can separate this into two integral. तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ये अगर हम 2 बाहर ले लें तो इंटीग्रेशन आएगा 1 by root x dx। एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये तो x होता है, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, देखिए 1 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, सपोज ही मल्टीप्लाई बाय 2 इन द डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स। तो बाहर भी इस 2 को इंटू 2 करना होगा, तो ये हो जाएगा -4। सो -4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 2 रूट एक्स dx। अब 1 का इंटीग्रेशन x, 4 एज इट इज। अब ये एक्चुअली है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, राइट, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स होता है 1 बाय 2 रूट एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 2 रूट एक्स विल बी रूट एक्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा -4 रूट एक्स प्लस k is the constant of integration. So this is the required integral value, and option अगर हम चेक करें तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए। यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है e रेज टू log x प्लस x स्क्वायर dx। अब यहाँ पर हम log की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। नाउ वी नो दैट a रेज टू log b to the base a is equal to b। अब सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूज करेंगे। सो वी हैव e रेज टू log x। अब बाय डिफॉल्ट इसका बेस होता है e, बिकॉज हम कैलकुलस में बेस e वाला log यूज करते हैं या नेचुरल लॉग्स हम यूज करते हैं। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म e रेज टू log x टू द बेस e। तो इसकी वैल्यू होगी सिंपली x। सो देयरफॉर वी कुड से दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसकी वैल्यू है x, देन वील हैव प्लस x square dx, and now we integrate x का integration which is x square upon 2 plus x square का integration is x cube upon 3 plus the constant of integration। इन दो टर्म्स पे we have used the formula for integration of x raised to n। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है। x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस k। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल वैल्यू। एंड अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन है इंटीग्रेट 10 raised to x plus x raised to 10 with respect to x, और ये हमारे 4 ऑप्शंस है। सो here we have to integrate 10 raised to x plus x raised to 10. Now this first part is of the form a raised to x, and we know that integration of a raised to x होता है a raised to x upon log a plus c। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, और यहाँ पर log का जो बेस होता है वो है e। एंड सेकेंड पार्ट जो है दिस इज ऑफ द फॉर्म x raised to n। सो इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n is x raised to n plus 1
अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो ये दो फॉर्मूले हम इस पे यूज करते हैं एंड वील ऑब्टेन। अब 10 रेज टू x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 रेज टू x अपॉन log 10 to the base e प्लस, नाउ दिस आर द फॉर्म x रेज टू n, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x रेज टू 11 अपॉन 11 प्लस c। बट यहां पर अगर हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शन ए तो मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी में ये लॉग वाला टर्म देखिए, यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया गया है, तो इसको अगर हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं दिस वुड बिकम, ये तो 10 रेज टू x एज इट इज रहेगा, इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं दिस बिकम्स log e to the base 10 plus x raised to 11 upon 11 plus c. Now instead of c they have used constant k, तो हम चाहे तो यहाँ पर k use कर सकते हैं which is the constant of integration. So basically the answer is option C. क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेट x minus 1 upon x the whole square dx. तो इसे हम एक्सपैंड कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला a minus b the whole square. So if we expand, we obtain x square minus 2 into x into 1 by x plus 1 by x square dx. Simplifying further, यहाँ पे ये x और ये x cancel out हो जाता है. So we have integration of x square minus 2 plus 1 upon x square dx. अब ये तीनों टर्म्स का हम इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करते हैं एंड बिफोर दैट ये जो x स्क्वायर ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस 2 भी एज इट इज, ये जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है इसे हम x रेज टू n फॉर्म में लिखते हैं, यानी x रेज टू माइनस 2 dx. एंड नाउ वी इंटीग्रेट. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x क्यूब अपॉन 3, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वो वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे टू इंटीग्रेट x स्क्वायर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इनटू x, यानी माइनस 2 टाइम्स x. अब यहाँ पर भी x रेज टू n का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो यह जाएगा x रेज टू माइनस 2 प्लस 1, दैट्स माइनस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, दैट्स माइनस 1 प्लस c, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो फाइनली जो आंसर हमें मिलता है वो है x क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x. अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव, दिस बिकम्स माइनस, एंड इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस c. सो इफ वी चेक विद द ऑप्शंस, तो ऑप्शन c इसके साथ मैच करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन c. क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेट रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x द होल स्क्वायर. अब यहाँ पर पहले हम इसे एक्सपैंड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस b द होल स्क्वायर. सो लेट अस एक्सपैंड दिस. तो रूट x का स्क्वायर ये हो जाएगा x प्लस 2 टाइम्स रूट x इंटू 1 बाय रूट x plus 1 by root x का square, which is 1 by x dx. Now if we simplify this, we get integration of x. अब ये root x और ये root x तो cancel हो जाते हैं, so we have x plus 2 plus 1 by x dx. Now integration of x is x square upon 2. 2 का इंटीग्रेशन है 2x एंड 1 बाय x का इंटीग्रेशन है log ऑफ mod ऑफ x प्लस k, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो अगर हम ऑप्शंस के साथ मैच करके देखें, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए.
यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है x टाइम्स x स्क्वायर प्लस 4 रेज टू 5 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसे हम नाम दे देते हैं I। अब अगर हम देखें ये वाला जो फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 4, इसका डेरिवेटिव होता है 2x एंड क्वेश्चन में x ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो वी कैन गो बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हियर वी कैन पुट x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू t। तो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू dt बाई dx। तो dx को हम लेफ्ट में ले लेते हैं, सो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x dx विल बी इक्वल टू हाफ dt। अब ये जो इंटीग्रल है इसे हम कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ t में। अब देखिए x dx दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय हाफ dt। तो यहाँ पर हाफ dt हम लिख लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 4 को हमने t अज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा t रेज टू 5, दिस इज t रेज टू 5। अब ये हाफ कांस्टेंट है, इसे हम बाहर ले लेते हैं एंड वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू 5 dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू 5 होता है t रेज टू 6 अपॉन 6 प्लस c। सो इफ वी मल्टीप्लाई द टू, न्यूमरेटर में आ जाएगा t रेज टू 6, नीचे 2 6 12 प्लस c। अब यहाँ पर t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t है x स्क्वायर प्लस 4, so finally we have 1 by 12 into x square plus 4 raised to 6 plus c। और ऑप्शन से एक बार वेरीफाई करते हैं, तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन बी। यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है 8x स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस 2 द होल क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x। इस इंटीग्रल को हम नाम दे देते हैं एज I। लेट I बी इक्वल टू द गिवन इंटीग्रल। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, x क्यूब का जो डेरिवेटिव होता है वो है 3x स्क्वायर, यानी कि इसमें x स्क्वायर टर्म आता है और वो न्यूमरेटर में भी प्रेजेंट है। तो इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बिफोर दैट ये जो 8 है कांस्टेंट, इसे हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस 2 the whole cube dx। and now we make the substitution, so we put x cube plus 2 equal to t। now we differentiate with respect to x। अब x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, 2 का तो होता है 0 एंड t का डेरिवेटिव दैट विल बी dt बाय dx। लेकिन हमें चाहिए x स्क्वायर dx की वैल्यू, तो ये x स्क्वायर यहीं रहने देते हैं, dx इस तरफ ले लेते हैं, तो आ गया x स्क्वायर dx और 3 इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय 3 dt। तो हमारा जो इंटीग्रल है अब वो इन टर्म्स ऑफ t में कन्वर्ट हो जाएगा। सो देखिए क्या होता है, तो I इज इक्वल टू 8 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, नाउ x स्क्वायर dx, इसको हम रिप्लेस करेंगे बाय 1 बाय 3 dt। तो ये हो जाएगा 1 बाय 3 dt इंटू 1 अपॉन, अब ये है t और यहाँ पे क्यूब है, सो 1 बाय t क्यूब। 1 बाय 3 इज अगेन अ कांस्टेंट, तो इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 बाय 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इफ यू टेक द रेसिप्रोकल we convert this to t raised to minus 3, क्योंकि ये x raised to n फॉर्म में हम ले आते हैं। and now we can easily integrate t raised to minus 3 using the formula for x raised to n। तो अगर वो फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें मिलता है 8 by 3 into t raised to minus 3 plus 1
upon minus 3 plus 1 plus c. So we get 8 by 3 into t raised to minus 2 upon minus 2 plus c. ये 2 कैंसिल करते हैं, 2 1s are 2, 2 4s is 8. And now if we simplify, ये negative sign भूलना नहीं है, so this is minus 4 by 3 into, अब t को हम resubstitute करते हैं as x cube plus 2 and यहाँ आएगा raised to minus 2 plus c. तो ये आ गया हमारा final answer. Let's see कौन सा option इसके साथ match होता है. So yes, if we check, the correct answer is option B. यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है 3x स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस 10 dx. सपोज इसे हम नाम दे देते हैं as I. अब अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, if we take the derivative of denominator, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर और 10 का डेरिवेटिव होता है 0. मतलब ओवरऑल डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर विच इज एक्चुअली द न्यूमरेटर. सो हम कह सकते हैं न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. सो सपोज हम fx ले लेते हैं एज x क्यूब प्लस 10. तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लें, दैट इज f डैश x, दिस विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर. सो देयरफॉर हम कह सकते हैं जो I है हमारा इंटीग्रल, इट इज ऑफ द फॉर्म f डैश x अपॉन fx dx एंड इसकी वैल्यू होती है log ऑफ fx प्लस c. हमारा fx जो है वो है x क्यूब प्लस 10. सो I की जो वैल्यू होगी वो होगी log ऑफ x क्यूब प्लस 10 प्लस c या फिर हम k भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ऑप्शन चेक कर लेते हैं. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन 2x प्लस 3 रेज टू 5 with respect to x. तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें, so this would become 2x plus 3 raised to minus 5 dx. और ये अब इस फॉर्म में आ चुका है. देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ax plus b raised to n, and we know integration of this form is ax plus b raised to n plus 1 upon n plus 1 और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि a से हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस c या फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम k भी ले सकते हैं. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो यूजिंग द फॉर्मूला we have 2x plus 3 raised to minus 5 plus 1 upon नीचे भी minus 5 plus 1 into coefficient of x. Coefficient of x is 2 plus k. Let us simplify this. तो ये हो जाता है 2x plus 3 raised to minus 4 और नीचे ये डिफरेंस आता है minus 4 into 2, so that becomes minus 8 plus k. so जो फाइनल हमारा जो आंसर होगा वो होगा माइनस, इस टर्म को हम अपॉन में ले लेते हैं तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 8 टाइम्स 2x plus 3 raised to 4 plus k. and let us check with the options. तो yes, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी.
क्वेश्चन है इंटीग्रेट x टाइम्स e रेज टू 3x dx। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला रूल यूज करेंगे, which is integration of u into v dx is equal to u into integration of v minus integration of v times derivative of u dx। तो ये वाला रूल हम यहाँ पर यूज करेंगे एंड वी वुड बी फॉलोइंग द ऑर्डर फॉर लीएट। ये ऑर्डर में हम u और v अज्यूम करेंगे। अब यहाँ पर पहला टर्म दिया है x विच इज एल्जेब्रिक और दूसरा है e raised to 3x which is exponential. So the order is perfect and now we can integrate. So integration of x into e raised to 3x dx is equal to, अब यहाँ पर u की जगह पर हम लिखेंगे x into integration of v is e raised to 3x dx minus integration of v, that is integration of e raised to 3x dx times derivative of u is x, so derivative of x यहाँ पर आ जाएगा dx। So if we proceed further we get x into, अब integration of e raised to 3x is e raised to 3x upon the coefficient of x which is 3 minus इंटीग्रेशन ऑफ, अगेन यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 3x, तो ये आ जाएगा e रेज टू 3x अपॉन 3 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड देन dx। फर्दर वी हैव x into e रेज टू 3x अपॉन 3, इसमें से 1/3 ये हम बाहर ले लेते हैं, तो इंटीग्रल आएगा e raised to 3x dx का। Now again we integrate e raised to 3x, so we get x into e raised to 3x upon 3 minus 1/3 into e raised to 3x again upon 3 plus k is the constant of integration। So अगर दोनों टर्म्स हम देखें तो इसमें e raised to 3x हम कॉमन ले सकते हैं। So if we take e raised to 3x as the common factor, ब्रैकेट में आएगा यहाँ पर x upon 3 minus 1 upon, अभी 3 3 हो जाता है 9 plus k। तो ऑप्शंस वेरीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है ऑप्शन में। लेट्स सी। सो इफ वी चेक विद द ऑप्शंस तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन सी। Now let this integral be denoted by I. So let I be equal to integration of 1 upon x times 1 plus log x dx। Now if you observe, derivative of 1 plus log x is 1 by x, तो फंक्शन भी है और उसका यहाँ पर डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस पुट 1 plus log x equal to t। Now if we differentiate with respect to x, 1 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, log x का डेरिवेटिव आएगा 1 by x एंड t का dt by dx, लेकिन dx को हम लेफ्ट में ले लेते हैं, सो वी हैव 1 by x dx इज इक्वल टू dt। अब ये सारे सब्स्टिट्यूशंस हम i में करते हैं, तो i पूरा इन टर्म्स ऑफ t हमें मिलेगा। तो ये जो 1 by x dx है, 1 by x dx, इसे हम रिप्लेस कर देंगे dt से, and 1 upon 1 plus log x, this will become 1 upon t। Now we integrate with respect to t, तो इसकी वैल्यू मिलती है log of
mod of t प्लस c। अब t को हम रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, t है 1 प्लस log x, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा log of 1 plus log x plus c. Let us check with the options. So yes, we have log of 1 plus log x plus c. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है log of x अपॉन x dx। तो यहाँ अगर हम देखें log x अगर ये फंक्शन है हमारा, तो उसका डेरिवेटिव 1 बाय एक्स वो भी इसमें प्रेजेंट है। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज इसको हम पहले नाम दे देते हैं लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x बाय x विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसे हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। वी could write this as log x into 1 by x dx. And now if we make a substitution, suppose we put log x equal to t. Now differentiating with respect to x, log x का डेरिवेटिव होगा 1 by x और इसका dt by dx, और dx को हम यहाँ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 by x dx is equal to dt। एंड हमारा जो इंटीग्रल है that gets transformed into, अब log x की जगह पर आ गया t and 1 by x dx, ये वाला टर्म इसे हम रिप्लेस करेंगे by dt। and now we can simply integrate t। तो इसका इंटीग्रेशन होता है t square by 2 plus k। k is the constant of integration and t की वैल्यू हम यहाँ रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t है हमारा log x, so we obtain log x the whole square divided by 2 plus k। and if we check with the options, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है, जो फंक्शन दिया है वो है e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x dx, और जो इसके लिमिट्स दिए हैं ये है 0 से लेके 1 तक। नाउ ये तो डायरेक्ट ही हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ये फंक्शंस को। नाउ वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x plus integration of e raised to minus x is e raised to minus x divided by coefficient of x। अब यहाँ पर coefficient of x है -1 and यहाँ पर हम उनके लिमिट्स लिख लेंगे। लिमिट्स है 0 to 1। so if we simplify this further, ये हो जाएगा e raised to x और यहाँ पे बीच में माइनस साइन आ जाएगी एंड यहाँ पर e रेज टू माइनस x फ्रॉम 0 to 1। अब पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पर, दैट इज 1, एंड देन द लोअर लिमिट और दोनों का डिफरेंस। सो इट इज अपर लिमिट सब्स्टिट्यूशन माइनस द लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूशन। तो पहले 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, यह आएगा e रेज टू 1 माइनस e रेज टू माइनस 1। अब लोअर लिमिट दैट इज x की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा e रेज टू 0 माइनस e रेज टू माइनस 0 तो नहीं होता है, तो सिंपली यू कैन राइट 0 अगेन। तो ये हो गया e माइनस e रेज टू माइनस 1। नाउ e रेज टू 0 इज 1, अगेन e रेज टू 0 इज 1, तो ये वाला जो पार्ट है ये तो 0 हो गया। सो हमारा फाइनल आंसर आएगा e minus e raised to minus 1 and this is minus 0, so we get e minus e raised to minus 1। ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए।